an inspiration to all our students, faculty and staff. So thank you. सबको नमस्कार बधाई देना चाहता हूँ। आज के फंक्शन में मुख्य अतिथि प्रोफेसर एम मनमथ नाथ पहाड़ी, फॉर्मर वाइस चांसलर खलीकोट यूनिवर्सिटी ओडिशा, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मलिक, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर शर्मा, रजिस्ट्रार्स, प्रोफेसर, डीन्स, माय कॉलीग्स एट IGNTU एंड स्टूडेंट फ्रेंड्स और मेरे आगे बैठे हुए 5 मातृशक्तियाँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बहुत बच्चे नहीं जानते थे, हालांकि आजकल मोबाइल खोल ले तो आपको पता चल जाएगा। ये जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहीं भारत से शुरू नहीं हुआ, ये शुरुआत यूरोप से हुआ। और क्यों शुरुआत हुआ? शुरुआत इसीलिए हुआ कि उस टाइम में जो वुमेन थे उनको ज़्यादा काम करवाया जाता था। 8 घंटे का समय 12 घंटा दिया जाता था। उनको वोटिंग राइट नहीं था, तो यूरोप में आंदोलन शुरू हुआ। 1908 से शुरू होते होते 1917 में आकर ये इंटरनेशनल डे उसके बाद मनाते थे। इस बार जो हमारा थीम है, एक थीम है, अंग्रेजी में फिर हिंदी में आता हूँ, बी बोल्ड फॉर चेंज। हमको समाज को चेंज करने के लिए बोल्ड होना पड़ेगा। किसको बोल्ड होना पड़ेगा? वुमेन को बोल्ड होना पड़ेगा। अभी साथ से सुन रहे थे, हम बोल्ड कैसे होंगे? 3-4 चीज बोल्ड होने के लिए। एक, पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा मतलब नहीं खाली डिग्री होना चाहिए, समझ होना चाहिए। पढ़ा लिखा का समझ होना चाहिए। दूसरे, हम लोग अपना राइट्स के बारे में जानना चाहिए। मेरा राइट्स क्या है, मेरा वोटिंग राइट्स है, मेरा ये राइट्स है, ये इसके ऊपर जानना चाहिए। तीसरे, हम लोग दुनिया के ऊपर थोड़ा खबर रखना चाहिए। चौथे, अपना सेफ्टी के लिए काम करना चाहिए। अभी मैं बैठकर सोच रहा था, हम लोग तो बात करते हैं, बच्चे लोगों को कभी मार्शल आर्ट हम लोग नहीं दे पाए। मैं सोच रहा हूँ बच्चे लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना बहुत जरूरत है। बच्चे जब लड़की 2 लड़का नहीं मार पाएगा कोई प्रॉब्लम होने से, फिर फायदा क्या है? तो मैं सोच रहा हूँ मार्शल आर्ट को कोई नया चीज नहीं है। शहर में काफी मार्शल आर्ट बच्चे लोग को सिखाया जाता है। हम लोग का यूनिवर्सिटी ऐसा थोड़ा दूर है शहर से, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, कोई भी ट्रेनर मिलेगा, मैं पर्टिकुलरली गर्ल्स हॉस्टल का बच्चे लोग को मार्शल आर्ट सिखाना चाहता हूँ। मेरा मत है। दूसरा है सबसे बड़ा एजुकेशन, जिसका समय बीत गया। जो बच्चे अभी आ रहे हैं, सबको पढ़ लिख लेना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए जानते हो? पढ़ने से ऊपर आप घर ऊपर से टेक पाएंगे, खड़े हो पाएंगे। और जिंदगी में मेरे ख्याल से सब कुछ ना कुछ करना चाहिए। पहले हमारे घर में क्या था, अरे कोई बात नहीं, पिताजी कमा रहे तो माताजी बैठे तो चलेगा, वो जमाना नहीं है। सभी लोग कुछ ना कुछ करना चाहिए। कोई प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, सेमी गवर्नमेंट, कोई मतलब नहीं है। हमको एंगेज होना चाहिए। कुछ पैसा घर को आता है और कहीं ना कहीं वो जो पैसा होता है थोड़ा हमको आगे बढ़ने के लिए बढ़ाता है। तो एंगेज होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग अपने बच्चे लोग का अचीवमेंट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि घर का जो बच्चे पिताजी अचीवमेंट्स कुछ बाहर बोलते हैं कि मेरे बच्चे टॉप कर लिया, मेरे बच्चे नौकरी पाए, बच्चे इतना बोल, माँ बाप इतना बोले मेरे बच्चे अच्छे हैं, ये भी बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि खाली जो बड़े बड़े नौकरी कर लिया वही अच्छे रहते हैं। बहुत बच्चे जो छोटे नौकरी करते हैं घर को देखते हैं, पिताजी को देखते हैं, दादाजी को देखते हैं। जो घर को देखता है वो बच्चा से बेहतर बच्चा कोई नहीं होता। हम लोग का मन में चाहिए, जो भी बच्ची है घर में ये रखना चाहिए, हमारे बच्ची किसी से कम नहीं है, ये सोच जरूर होना चाहिए। और यही सोच आप दिखाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद उनका सिक्योरिटी, सबसे बड़ी है सिक्योरिटी है। जब हमारे घर से निकलते थे, हमारे घर में कौन रहता है? मेरी माँ रहती है, मेरे बहन रहती है और मेरे मिसेस रहती है। ये तीनों को आप याद रखो जब भी बाहर निकल रहे हो। एक चीज याद रखना है कि बाहर भी आपका घर जैसा है। कोई किसका बेटी है, कोई किसका बहन है, कोई किसका माँ है। इतना सोच अपने मन में रखो। और जैसे घर में आप रेस्पेक्ट करते हैं माँ को, बेटी को, बहन को, इतना रेस्पेक्ट दूसरे बाहर भी करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो बच्चे ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं वुमेन्स को, उनका रेस्पेक्ट खुद ही बढ़ता है। हमारा वेद बोल रहा है जो रेस्पेक्ट नहीं करते वुमेन्स को, जहाँ वुमेन्स का रेस्पेक्ट होता है भगवान हो सकते हैं। उसका कारण क्या है?
भगवान सभी में है, लेकिन वुमेन्स को भगवान कुछ एक्स्ट्रा दिया है जो अपने के पास नहीं है, क्योंकि वही अब मेरे माँ बन सकता है, दूसरा मेरे माँ नहीं बन सकता है। दुनिया में कुछ भी कर लो, माँ से कोई बड़ा नहीं है। तो ये चीज को हमको समझना पड़ेगा और यही सोच के साथ कि सबका एक अवेयरनेस होना चाहिए, मेरा राइट्स क्या है, मैं कैसे ठीक से बच सकता हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ, ये राइट्स होना चाहिए। और बच्चे लोग को जितना पावरफुल बनाओ, जाकर बाद में घर इतना पावरफुल बनता है। हम लोग का रहता है बेटी तो घर चली जाती है, कहाँ बेटी चली जाती है, बेटी घर बैठाती है, बेटी जाती नहीं है कहीं। हम लोग बेटी को साथ लेते हैं, बेटी कहीं चली नहीं जाती है, बेटी को भेजते हैं कि और एक घर तुम आबाद करो। इसका मतलब हम जितने बैठे हैं सब वुमेन के लिए बैठे हैं। हम लोग जो भी आज हैं, हम लोग माँ के लिए, इतना समझ में होना चाहिए। और क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप मना रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन डे, मैं सभी बच्ची को बोलना चाहता हूँ, आपको कभी भी प्रॉब्लम कुछ भी हो, आपको आकर खुलकर बोलना चाहिए। आपके मैडम लोग हैं, मैडम लोग से तो कम बात कर सकते हो। मेरे ख्याल से मैं अभी प्रोफेसर मनीषा शर्मा से अभी बात कर रहा था, आप लोग देखे हुए, मैं बताया कि हमारे मैडम गायनोकोलॉजिस्ट है वहाँ, हम बुला क्यों नहीं सकते वुमेन्स हॉस्टल में, बुला सकते हैं, हॉस्टल में देखा सकते हैं बच्चे लोग को, उसमें कोई कुछ नहीं है। जितना बेहतर चीज रीचा बैठी हुए, जितना बेहतर चीज बच्चे के लिए हो सकता है आप आगे लाइए, आप आइडिया बनाइए, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। दूसरा ये है, हमारा काफी जो टीचर्स है, मैं अभी मनीषा को बोल रहा था, हमारा टीचर्स 15 या 20 है, इनके अचीवमेंट्स के ऊपर मैं छोटा सा किताब निकालना चाहता हूँ, वुमेन अचीवर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। और 1 महीने के अंदर सब कुछ सही हो तो जो फाउंडेशन डे हम लोग का है अप्रैल 20 को, वो दिन वो निकलना चाहिए। मनीषा को मैं बोला हूँ कि आप उसको एडिट कीजिए, बना कर रखिए, ये गर्व की बात है, ये गर्व की बात है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग को देखिए, जो हमारे 5 बहनें आज बैठे हैं, उनसे सीखना चाहिए। करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। एक गांव का नेतृत्व संभाल रहे हैं, और नेतृत्व कैसे समझाएंगे, आपका सूझबूझ होना चाहिए। MA PhD हो ना हो, सोसाइटी में रहने के लिए सूझबूझ होना चाहिए, आपको सूझबूझ चाहिए। और इन्होंने ठान लिया कुछ करने के लिए, आप भी कुछ ठान लो कुछ करने के लिए। और मेरे ख्याल से भगवान सबको शक्ति दिया है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन डरो मत। जैसे मैं बिगनिंग से शुरू किया, बी स्ट्रॉन्ग फॉर चेंज, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, डरना किसी को नहीं है। आपका पास लॉ है, भारत सरकार का लॉ है, पुलिस है, कोर्ट है, सब कोई आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहिए, आपको डरना नहीं है। और मेरे ख्याल से जब सोशल चेंज कब होगा, जब आप पढ़े लिखे हो दूसरे घर जाएंगे, फिर वहां आप सोशल चेंज लाएंगे। मैं इसी के साथ फिर पुनः आपको बधाई देता हूं सभी लोग को। मैं जानता हूं कुछ बच्चे होली खेल रहे हैं, होली खेलना खराब नहीं है, खेलना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ भी वुमेन डे मनाना भी जरूरत है। मैं सुबह सोच रहा था पता नहीं होली खेलने लगे तो कोई आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन लगा हल भर गया है, और खाली हल भरना चाहिए। हर बच्चे इतना मन में भरना चाहिए कि हम ठान लें कि हम कुछ अच्छी चीज करने वाले जिंदगी में, और भगवान आपको सबको आशीर्वाद देगा, आप सब आगे चलेंगे। मेरे सबके पास शुभकामना। और मैं आयोजक समिति के चेयरमैन मनीषा शर्मा, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जितने टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ में हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए उनको बधाई देता हूँ। और पार्टिसिपेट करने से नहीं होगा, भाषण तो चले जाते हम चल देते हैं, हर दिन उसको निभाना पड़ता है। आपका एटीट्यूड जितना बढ़िया है, रास्ता में चल भी जा रहे कोई बोले ये बच्चा बहुत अच्छा है, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, यही छोटे छोटे चीज में आप साइन करने लगो तो देखो आपको जीवन में आनंद मिलेगा और आपका जीवन सुखमय होगा। इसी के साथ फिर मैं पुनः बधाई देता हूँ सभी वुमेन्स को यहाँ जितने बैठे हुए हैं। और एक बात मैं आज का वुमेन डे में मेन को बोलता हूँ, हम लोग का बिहेवियर वुमेन के प्रति थोड़ा सा ठीक करना जरूरत है। इसके साथ